Minutes now, we are going to have our professional presentation. FDDI, Footwear Design and Development Institute. इसके बारे में एक महीना पहले ही मुझे जानकारी मिली, पता ही नहीं था कि हमारे बगल में सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो हमने सोचा क्यों ना इनका एक प्रेजेंटेशन रखा जाए। हमारे टीचर्स जो कि पेरेंट्स भी हैं, अपने स्कूल में इसके बारे में वो अवेयरनेस बताएं। कई बार ऐसा होता है कि सपना बड़ा होता है लेकिन ऑप्शन हमको पता नहीं होता। और मैं जब स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, तो हमें दो ही चीज़ें मालूम थी, बीए और बीकॉम उस समय। अब जाके पता चला है कि एजुकेशन ये बहुत ज़्यादा वास्ट है हमारे इंडिया में, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़िया है। तो स्वागत कीजिए मिस अर्चना प्रसाद जी का। लाला साहब से निवेदन है कि इनके इंस्टीट्यूट को हम मेमेंटो देकर स्वागत करें। मैम, दिस इज स्पेशल मेमेंटो फॉर योर डायरेक्टर एंड इंस्टीट्यूट। प्लीज रिसीव इट ऑन बिहाफ ऑफ HSRC। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं HSR मैनेजमेंट को थैंक्स बोलूँगी, हमें यहाँ पे इनविटेशन देने के लिए, हमें आप एक स्टेज शेयर करने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कॉलेज के बारे में बताऊँगी, उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मैं अर्चना प्रसाद हूँ, बेस्ट डिज़ाइनर फ्रॉम कोयम्बटूर, तमिलनाडु। मैंने FDDI लास्ट ईयर एज ए फुल टाइम ज्वाइन किया है एंड हैंडलिंग एंड लीडिंग द फैशन डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर फैशन डिज़ाइन। ओके, सो फुटवेयर, आप FDDI नाम अगर आप बोलेंगे सुनेंगे तो इट्स लाइक फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। बट ये खाली फुटवेयर नहीं है, इसके अंदर हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग, एसेसरी डिज़ाइनिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स भी है। फुटवेयर डिज़ाइन ऐसा नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुई थी ये फुटवेयर इंडस्ट्री के उससे ही स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसका नाम फुटवेयर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट रखा गया है। तो हमारे पास जो कॉलेज में 4 कोर्सेज हैं, फुटवेयर डिज़ाइन, एसेसरी डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन एंड रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग। ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2017 में इसको INI का दर्जा मिला है। आपको शायद पता होगा कि IIT, NIFT ये सब जो है ये नेशनल इम्पोर्टेंस के अंदर आते हैं। सेम वे हम FDDI का कॉलेज जो है वो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के अंदर आता है, क्योंकि हमारा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरे देश को ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। ये थोड़ी डिटेल्स हैं हमारे कॉलेज के बारे में। हमारे पास जो करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू है। यहाँ की जो फैकल्टीज़ है दे ऑल आर वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, प्रॉपरली उस फील्ड से रिलेटेड रखते हैं। और हमारे यहाँ जो भी बच्चे पास आउट होके गए हैं वो ना सिर्फ किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं, बट दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। और वो इतनी तरक्की पे हैं कि दे आर गिविंग द बिजनेस टू द अदर्स पीपल। हमारे पास 12 कैंपसेस है ऑल ओवर इंडिया में। सबसे नज़दीक जो महाराष्ट्र और गुजरात का मिला के है वो है अंकलेश्वर में। यहाँ से सिर्फ 45 to 50 मिनट्स का डिस्टेंस है। और ये सबसे छोटा कैंपस है 12 कैंपस के हिसाब से, जो 10 एकड़ के उसमें है। इसके अंदर हमारे पास बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, रेसिडेंस, स्टाफ क्वार्टर्स सभी इस कैंपस के अंदर ही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ हमारे कैंपस की, लैब्स हैं, सारे जितने भी लैब्स हैं और जितने भी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं दे ऑल आर लाइक इंडस्ट्री लेवल के हैं। एक मशीनरी का कॉस्ट आप अगर देखेंगे टोटल हमारे पास जो है 10 करोड़ की मशीन्स हैं।
ये कुछ और फैसिलिटीज़, क्लासरूम्स, हॉस्टल्स, सारे क्लासरूम हमारे एसीज़ हैं, लैब नहीं है क्योंकि लैब में बहुत मशीनरी चलती है जिनको हम एसी नहीं दे सकते, बट हमारे जितने भी क्लासरूम हैं सब एसी है विद अ प्रोजेक्टर। अब हमारी टीचिंग पेडागोजी क्या है कि सिर्फ बुक नहीं पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल बेस, रिसर्च बेस होता है हमारा सब्जेक्ट, और हर को सेमेस्टर के बीच में 2 to 3 क्रेडिट्स जो देते हैं बच्चे को वो है उनके रिसर्च के ऊपर। ओके, मैं ये सब तो आपको बता रही हूँ, बट क्यों बता रही हूँ? जस्ट कॉलेज के नॉलेज दे रही हूँ, बट क्यों दे रही हूँ? किसी ने पूछा भी नहीं। मैम आप FDDI के बारे में बता रहे हो, बट क्यों बता रहे हो? क्या कर सके? ओके, ठीक है। एक्चुअली मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि हमारे पास बहुत सारे जैसे बच्चों ने साइंस लिया या कुछ सब्जेक्ट कॉमर्स पढ़ा तो उनको फिक्स है साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बट हमारे पास और भी ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं, क्रिएटिविटी में ज़्यादा रहता है, राइट? ड्राइंग करना, खेलकूद करना, राइट? सो हमारा जो कॉलेज है वो है मोर ऑफ क्रिएटिव कॉलेज। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप ये मैसेज अपने बच्चों को पास ऑन कर सके जो क्रिएटिव फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। इस सेंटर में हमारे पास 3 कोर्सेज हैं, फुटवेयर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन एंड मास्टर्स इन रिटेल एंड फैशन मैनेजमेंट। बाकी अदर कैंपसेस में और 2 कोर्सेज हैं जैसे कि लेदर गुड्स एंड फैशन एसेसरीज। अभी आप बैचलर का बात करेंगे तो यू हैव लाइक उनकी रिक्वायरमेंट क्या है 10+2, या फिर किसी बच्चे ने 10 के बाद डिप्लोमा किया है तो वो डायरेक्टली लेटर एंट्री ले सकते हैं। ओके, अभी करियर ऑप्शंस क्या है? पढ़ लिया बच्चों ने, हम स्कूल पढ़ के आ गए, कॉलेज भी पढ़ लिया, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं कॉलेज? उनको आइडिया होना चाहिए ना कि अभी मुझे क्या बनना है तो मैं क्या सब्जेक्ट लूँ। तो मैं आपको पहले फुटवेयर के बारे में बताऊंगी क्या क्या करियर ऑप्शन है, जस्ट थोड़ा सा बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ उतना ही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ अवेलेबल ऑप्शंस हैं मार्केट में। सो फुटवेयर डिज़ाइन क्या होता है? आप अगर मैं फैशन और फुटवेयर की बात करूं तो ये हमारी बेसिक नीड्स में ऐड हो गई है आजकल, है ना? हम सब कपड़े पहनते हैं, हम सब जूते पहनते हैं। पहले फिर भी पुराने ज़माने में मान लो लिमिटेड होते थे कि फुटवेयर 1 या 2 हुआ तो चल जाता साल भर, बट अभी तो नहीं है। हम कोई भी फंक्शन में जाएंगे हमें मैचिंग ड्रेस के साथ अपना फुटवेयर चाहिए, है कि नहीं? सेम हैंडबैग चाहिए, एसेसरीज चाहिए, पूरा कंप्लीट मैचिंग लुक होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए ये जो बिज़नेस है फुटवेयर डिज़ाइन का या फैशन डिज़ाइन का कभी भी बंद नहीं होगा या कभी भी इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हम हैं, ये भी चाहिए होगा ही, राइट? तो सबसे पहला ऑप्शन आता है फुटवेयर डिज़ाइन, जो अगर बच्चे ने 4 साल की डिग्री कोर्स कर ली है तो ही कैन अप्लाई और शी कैन अप्लाई एज ए फुटवेयर डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डेवलपर, क्वालिटी कंट्रोलर, फुटवेयर मर्चेंडाइजर। लाइक आप शॉप्स में जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, नहीं भी लेने का मन होता है बट अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है, कुछ सामान ब्यूटीफुली लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट की हुई है तो आप लोग का लेने का मन करता है, राइट? तो ये जो है मर्चेंडाइजर है जो हमारे माइंड से खेलता है। तो एज ए फुटवेयर डिज़ाइनर उसको अगर फुटवेयर के बारे में पता है तो वो ही और शी कैन डिस्प्ले द प्रोडक्ट इन सच ए वे कि हम उसके ऊपर अट्रैक्ट हो सके, राइट? देन रिटेल मैनेजर, टेक्नीशियन, प्रोडक्शन मैनेजर। अभी उसको अगर अपने ही कंपनी में काम करना है या किसी अंडर में काम कर रहा है तो पूरी लाइन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही और शी कैन गाइड। इसके अलावा कहाँ कहाँ बच्चे काम कर सकते हैं? कंसल्टेंसी फॉर्म में, प्रोडक्शन कंपनीज में, होलसेल रिटेल कंपनीज में। इसके अलावा दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। सबसे बड़ा है बिजनेस का, हम
बच्चे को इस लेवल पे रेडी करते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंडर काम करे, वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। ओके, अब थोड़ा फैशन के बारे में, कि अगर बच्चे ने फैशन डिज़ाइनिंग की है 4 साल का कोर्स, तो वो उसके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं वो 4 साल ख़त्म करने के बाद। फैशन डिज़ाइनर, बहुत कुछ आप लोग देखा मिलेगा आपको। एंटरप्रेनर, सेम लाइक हाउ फुटवेयर अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, हम लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। फैशन मर्चेंडाइजर, फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन रिटेलर, illustrator, and this illustrator is through the softwares. Fashion photographer, advertising artist, textile designer, jewelry accessory designer, personal shoppers। सबसे ज़्यादा पे इसको मिलता है। किसी भी बड़े क्या बोलते हैं एक्टर्स के आप पर्सनल शॉपर बन जाओ, वो क्योंकि वो दुकान तो जाने गए नहीं, तो वो आपको डबल ट्रिपल अमाउंट पे करेगा, आपको उसको सिर्फ शॉपिंग करके देनी है। और हम लोग को तो बहुत पसंद है शॉपिंग करना, वैसे भी एक टाइम पे 2 काम हो जाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट, फैशन मैगजीन और फैशन ब्लॉगर, फैशन मॉडल्स, फैशन फोरकास्टर, ड्रेपर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, PR एंड मीडिया। वो था कुछ करियर ऑप्शंस। अब हमारे कॉलेज की थोड़ी सी झलक कि वहाँ पे कैसे होता है। ये बच्चों की एक्टिविटीज़ है अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर स्टडीज़। सो एज फैशन शो इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टडी, सो एवरी टाइम कुछ नहीं तो एक फैशन शो होता ही रहता है। द वे दे टेलिंग हाउ दे हैव मेड द गारमेंट्स एंड ऑल, एंड लास्ट में उनको एक ग्रेजुएशन शो भी होता है। आपने निफ्ट का ग्रेजुएशन शो देखा होगा, 4 साल के बाद कभी फैशन शोज आते रहते हैं ना, उसी तरह से हम लोग का भी वही है। ये सब गारमेंट जो है बच्चों के बनाए हुए हैं, खुद बनाते हैं, खुद मॉडलिंग करते हैं, खुद ऑर्गेनाइज भी करते हैं कि कैसे वॉक करना है, सीक्वेंस कैसे डिसाइड करना है, क्या म्यूज़िक लेना है, क्या मेकअप करना है, ये सब बच्चों को ही करना होता है। वी आर देयर टू जस्ट गाइड देम। ये कुछ अवार्ड्स मिला थे हमारे बच्चों को। ये कैंपस जो हमारा 2017 में स्टार्ट हुआ था, उसका फर्स्ट बैच का कॉन्वोकेशन। अभी ये कुछ अलमनाइज हैं जो हमारे यहाँ से पास आउट होके वेल सेटल्ड है, अच्छी जगह पे पोस्टेड है। इसकी एनुअल पैकेज जो है 12 लाख से है। अगर हम सैलरी की बात करें तो ये कम्प्लीटली डिपेंड है स्टूडेंट्स की कैपेसिटी पे। नॉलेज तो हम सब बच्चों को एक जैसा ही देते हैं, राइट? आप भी स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को एक जैसे ही पढ़ाते हैं कि एक बच्चे को अलग एक को अलग पढ़ाते हैं? नहीं, सबको हम एक जैसे ही पढ़ाते हैं। बट वो बच्चा कितना अपने अंदर ले रहा है और कैसे उसको बाहर दूसरों को दे रहा है इंडस्ट्री में, उसके ऊपर उसकी सैलरी का डिसाइड होता है। हमारे अंकलेश्वर का 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है अब तक का, 100% प्लेसमेंट्स। ये कुछ कंपनियां हैं जो हमारे बच्चों को कैंपस से लेती हैं। उसके अलावा बच्चे बाहर भी अप्लाई करते हैं। सो हमारा जो है सेंट्रलाइज्ड वो होता है, सिलेक्शंस होते हैं। अभी कंक्लूज़न क्या है कि इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी है और FDDI जो है वो उस गैप को फिल करने में हेल्प कर रहा है। ये हमारे कॉलेज का एड्रेस एंड डिटेल आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं।
हमारा कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, कॉमर्स के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है। ये गवर्नमेंट का इकलौता ऐसा कॉलेज है जो फुटवेयर डिज़ाइन में आपको डिग्री देता है। ऐसा कोई भी कॉलेज आपको इंडिया में नहीं मिलेगा जो आपको फुटवेयर की डिग्री देगी। 4 साल की प्रॉपर डिग्री है। ये एफिलिएशन नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट का अपना इंस्टीट्यूट है। थैंक यू। और अभी इस साल से हमारे पास जो ऑप्शंस आए हैं बच्चों के लिए, SC ST के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऑप्शन है। 100% सर, उनको एक्स्ट्रा मिलता है पढ़ने के लिए हमारे कॉलेज में। और अदर कास्ट का जैसे स्टेट के हिसाब से जो पॉलिसीज़ है वो भी एप्लीकेबल है हमारे कॉलेज पे। किसी को कुछ पूछना है? कुछ जानकारी और चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं। मैम, मेरा प्रश्न ये था कि इसमें AI का भी यूज़ होता है? जी सर, आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस। जी। अच्छा। हर सेमेस्टर में हम उन बच्चों को सॉफ्टवेयर टेक्निक्स सिखाते हैं, अच्छा। रिलेटेड टू फुटवेयर हो चाहे फैशन हो। एनीबडी? यस। एडमिशन प्रोसेस है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अभी तो ऑनलाइन का वो टाइम ख़त्म हो गया है, सो यू कैन कम एंड डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है सर। Is there specific admission process for the college or central exams are there? सेंट्रल AI एग्ज़ाम होता है सर, एग्ज़ाम लेकिन वो हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम जो है IIST ख़त्म हो गया है। Okay. अभी आप डायरेक्ट किसी भी सेंटर पे आपको एडमिशन लेना है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। Okay. अप्रॉक्सीमेटली 88,000 पड़ता है पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर सर, जी सेमेस्टर वाइज है ये। यस सर, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। सर MBA में कोई भी ग्रेजुएट ले सकता है सर। और थ्रू टेस्ट है सब? वो टेस्ट का टाइम तो हो गया है सर, बट अगर डायरेक्ट एडमिशन अभी इस साल के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, वैकेंसी है तो मिलता है? हाँ, सीट्स अवेलेबल होंगी तो मिल जाएंगी। अच्छा, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि भाई चलो वैकेंसी है तो मिलेगा? हाँ हाँ, मिल जाएगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बस उनको पास होना जरूरी है। ये चाहे आप ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले रहे हैं चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ये मैटर नहीं करता है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड से ही हो। अगर आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, बस 12th पास एंड यहाँ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और MBA कोई स्पेशलाइजेशन में देते हैं? रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग। ओके, हाँ हाँ, वेरी गुड। जी सर, कॉलेज में है सर। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी मेरे कॉलेज का, उससे पहले मैं आपके क्वेरीज पूछ लेती थी। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, वीडियो अभी मैंने बताया कॉलेज के बारे में। जैसे एक छोटा सा वीडियो प्ले करती हूँ जो हमारे अंकलेश्वर कैंपस का एक पूरा टूर है।
ऑफर जो आती है सैलरी, तो व्हाट इज द मिनिमम और मैक्सिमम रेंज? हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 4.5 एंड इट्स गोस टिल अभी बच्चे का 12.5। जी सर। तो मिनिमम भी मैंने इसलिए बताया है कि वो मार्केट का स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया है। इससे नीचे हम बच्चे को कहीं भी प्लेसमेंट के लिए नहीं भेजेंगे, इसके ऊपर का ही बच्चों को मिलता है। और ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं बाहर मार्केट में इंटरव्यू के टाइम पे। 4.5 हमने फिक्स किया है कि उससे हम बच्चे को कम में हम भेजेंगे ही नहीं अपनी तरफ से। हाँ, मिनिमम। एक और चीज़ बताना भूल गई मैं आप लोग को कि हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। लाइक KVIC वाले प्रोग्राम्स हुए हैं जो हर साल होते हैं। जो क्राफ्टमैन जो हमारे नियर बाय जो फुटवेयर के हैं जैसे मोची हैं, ये सब काम करते हैं, तो उनको वी आर गिविंग 30 डेज़ का ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको डेली आने के पैसे देते हैं गवर्नमेंट, एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स दे गेट द मशीनरीज। उनको मशीन भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो वो प्रोग्राम हर साल हमारे यहाँ होता है। और नेक्स्ट ईयर से वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। सर्टिफिकेट हो चाहे डिप्लोमा हो, वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर दिस वर्चुअल टूर एंड वंडरफुल इंफॉर्मेशन। हमारा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे क्रिएटिव है, टीचर्स को तो पता चल जाता है, तो उनके लिए उनके क्रिएटिविटी के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिले, और वो भी कमर्शलाइजेशन वाला ना हो कि आपको डोनेशन देना पड़ रहा है, व्यवस्था नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। और बैठिए मैम प्लीज़। और मैम ने अभी जानकारी दी है कि ग्रेजुएशन के लिए एज लिमिट है 25 ईयर्स। यदि कोई 12th पास है, सही है ना मैम, 12th पास, तो 25 ईयर्स होने तक वो अप्लाई यहाँ कर सकता है। और MBA के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नो अपर एज लिमिट सभी के लिए, ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। तो किसी का सपना है वहाँ तक पहुँचने का, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैडम के लिए एक बार हम तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।